हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जीतकर हारने वाले को कहते हैं पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो फाइनली लग रहा था कि भैया जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया में 16 टेस्ट हारने के बाद, 24 सालों के इंतजार के बाद, लेकिन उसने कहा कि भैया पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। हम जीतते हुए मैच को हारना जानते हैं और हारते हुए मैच को जीतना जानते हैं। कल पाकिस्तान वाले हंस रहे थे कि इंडिया ने 7 विकेट गवा दिए 0 पे। आज खुद विकेट डॉट विकेट डॉट विकेट वाला करके चले गए 67 पे। मतलब इट्स लाइक के वो था ना कि साउथ शकील आउट होके इतने पवेलियन नहीं पहुंचे, बाकी तो उनसे पहले आ गए होंगे। वो वाला हुआ। मैं हूं असद, मेरे साथ में फारूक। वही चीज पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान। बिल्कुल। यहाँ पर आमिर जमाल को पता नहीं क्यों फिर से आपने 9वें नंबर पे भेजा, मुझे समझ नहीं। वो नाइट वॉचमैन की तरह पहले साजिद को भेजा था। भाई साहब तो नाइट वॉचमैन रुके नहीं ना, आपको जरूरत नहीं थी ना, आपके पास 1.5 ओवर बच रहा था। मतलब देखो, मुझे सलमान अली यादव को बचा सकते थे तुम, या तो पहले उन्हें भेजते थे। यहाँ पर आपको जरूरत ही नहीं थी, आपके पास 1.5 ओवर बच रहे थे, आपको बाहर की बॉल खेलनी ही नहीं थी, आपको रहने देना था। यही सबसे बड़ी मुझे गुस्सा सा आ रहा था देखते हुए मैच में, यार कर क्या रहे हो तुम। मतलब वहां पर आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर थे। हाँ, बाबर एक बार फिर फ्लॉप जरूर हुए। बाबर से अब बस उम्मीद है कि बाबर कब वापस आएंगे। अब तो बाबर लगातार फ्लॉप चल रहा है और मुझे इस बात का डर है कि बाबर बाहर ना चले जाए। और मेरे ख्याल से बाबर बाहर जाने चाहिए, बिकॉज वो दिन दूर नहीं है कि आप जब देखो कि भैया आपको नए कप्तान जो आए हैं ये एक स्टेप ले लें कि ऐसा है बाबर आप बाहर बैठिए, क्योंकि आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे। देखिए ना आपका टीम में कुछ कंट्रीब्यूशन है। पिछले एक साल 2022 के दिसंबर में हाफ सेंचुरी आई थी आपकी, 2024 आ चुका है, तो वो टाइम दूर नहीं है जब आप हो सकता है ये देख लो कि बाबर जो है वो आपको बाहर बैठे हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए फायदा है। लेकिन देखो फारूक, असल में पता है बात क्या है, बाबर को बाहर जाना इसलिए जरूरी क्योंकि देखो विराट कोहली ने आराम लिया था। रफ पैच आता है आपके करियर में, ऐसा नहीं है कि आपके करियर बिल्कुल स्मूथ चलेगा और आप हमेशा हर कोई डॉन ब्रैडमैन नहीं होता। तो इसलिए आप इवन स्टीव स्मिथ को आप देखेंगे, उनका भी 65 से एवरेज खिसक के 58 पे आ गया है। 58 इज अ ग्रेट एवरेज। बट एक होता ना जो आपने एक बेंचमार्क सेट किया, जैसे विराट कोहली रन बना रहे थे लेकिन सेंचुरीज नहीं आ रही थी। बाबर का भी सीन वही है, ऐसा नहीं कि रन नहीं आ रहे लेकिन बहुत छोटे आ रहे, 50s भी नहीं आ रही है। ये बाबर के साथ बड़ा इशू है। अगर आपकी 50s भी आती हैं, क्योंकि तो उसमें आप बाबर का देखेंगे, बाबर का हाईएस्ट 41 है, विराट कोहली का हाईएस्ट 90s में था। तो वो थोड़ा सा फर्क है। इसलिए जो विराट कोहली ने आराम लिया था, वो बड़ी बड़ी सीरीज थी उन्होंने छोड़ी थी कुछ दिन के लिए, चलो ठीक है थोड़ा रेस्ट देते हैं, थोड़ा माइंड को फ्रेश कीजिए, बाबर को करने की जरूरत है। लेकिन इस मैच की बात करूं तो आमिर जमाल एक बार फिर से हीरो की तरह बन के आए। पहले मैच में 6 विकेट लिए, फिर इसमें मैच में 6 विकेट लिए, पहले बल्ले से 82 रन बनाए थे। मतलब इट्स लाइक कि भैया तुम ही करो सब कुछ, तुम्हारे तुम करो तो बढ़िया, इतनी शक्ति हमें देना दाता। अब समझ में आ रहा है वो क्यों कहा गया था इनको कि भैया तुम ही करो। अब एक खिलाड़ी क्या करेगा यार, पहले बैटिंग भी वही करे, बॉलिंग भी वही करे। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक पॉइंट जब हमने मैच देखना मिड में शुरू करा कि हाँ देखा कि हाँ भाई पाकिस्तान अच्छी पोजीशन पर है, क्योंकि जाहिर सी बात है सुबह जब आप मैच देख रहे होगे तो पहले तो मैंने देखा कि सायोम अयूब जो है वो ट्रेंड कर रहे थे, अच्छे खेल रहे थे। मैंने कहा यार ये ट्रेंड क्यों कर रहे हैं, फिर मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, आप जब स्टार्क को छक्का लगाओगे तो आप ट्रेंड कर जाओगे, तो बढ़िया आप ट्रेंड कर रहे हो, मजा आया, ठीक है। और थोड़ा सा डेयरिंग दिखे, अच्छा लगा देख करके उन्हें, और अगर लंबी पारी होती और अच्छा लगता, लेकिन कप्तान 0, उनके साथ आए ओपनर 0, अब्दुल्ला तो शफीक पाकिस्तान का जो वो टॉप 3 टॉप 4 वाला हिसाब किताब चल रहा है वो थोड़ा सा खराब चल रहा है। और उसके बाद मिडिल ऑर्डर आपको फिर रिजवान के भरोसे आप रहोगे। हाँ, और फिर रिजवान आप कर दो, और मिडिल ऑर्डर भी नहीं फारूक, सिर्फ एक खिलाड़ी, भाई रिजवान अकेले उनके भरोसे आप खड़े रहोगे। फिर वापस से क्या रिजवान कुछ कर दें क्योंकि लीड बहुत छोटी है, आपको कम से कम 200 रन चाहिए लास्ट में थोड़ा वो करने के लिए। सिडनी का ग्राउंड ठीक है 300 चाहिए, बट मुझे लगता है यहाँ से आप 300 एक्सपेक्ट तभी कर सकते हो जब कुछ अलग हो जाए, जब कुछ आमिर जमाल वाला हो जाए कि भाई पिछले मैच में जैसा उन्होंने कर दिया था, आमिर जमाल दोबारा रिजवान भी करें, क्योंकि दोनों ही थे, एक ने 88 मारा था, एक ने 82 मारा था, तो दोनों ही कुछ कर जाएं कल तो अलग है। लास्ट उम्मीद पाकिस्तान की इन दोनों से ही है, वरना मुझे फिर से लगता है कि आपको रीथिंक करने की जरूरत है। बहुत सॉलिड डिफेंस है आमिर जमाल का और इतना नीचे भेजने की उन्हें जरूरत नहीं है। हाँ यार मुझे लग रहा है अगर साजिद खान की जगह वो आता शायद ज्यादा बेहतर रहता। आप ऑलरेडी उनको प्रेशर में भेज रहे हो यार, आप सोचो ना कितना अच्छा खिलाड़ी वो आ रहा है जब आपके 8 विकेट गिर चुकी हैं। अब उसके पास ऑप्शन ही क्या बचा है, 7 विकेट गिरी पड़ी है, वो ऑप्शन ही क्या बचा है। आपको पता है कि यार आप थोड़ा सा रिस्क लोगे, आगे कोई नहीं है, आगे फिर वही मीर हमजा आ जाएंगे, आगे कोई नहीं, हसन अली आ जाएंगे। तो आपको ये बात पता है कि यार आप इनको थोड़ा ऊपर रख सकते हो, थोड़ा ऊपर खिला सकते हो, वहां पर वो थोड़ा फ्री रहेंगे। नाइट वॉचमैन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कब आता है, जब आपके पास 1 या 2 विकेट गिरे हों, आपके ऑलरेडी 5 विकेट गिर गए हैं। एग्जैक्टली, तो आपको अब भेजना चाहिए था जब एक आध विकेट गिरी हो, आपको 1-1.5 ओवर बच रहा हो, तो आप सोचते हो कि यार
चलो लेट्स से कोई खिलाड़ी है जैसे अश्विन, हालांकि अश्विन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, सेंचुरीज है उनके नाम पर, बट चलो लेट्स से बुमराह आते हैं, कोई आते हैं कि भाई 1-1.5 ओवर बच रहे हैं, 1.5 ओवर है, अगर 4 बॉल ही बुमराह खेल जाएंगे, अगर पूरा खेल जाए तो वेल एंड गुड, आपको फ्रेश स्टार्ट करेंगे, अगले दिन जो भी खिलाड़ी आएगा उससे क्यों खामखा आप कोहली या फिर किसी और बड़े खिलाड़ी को भेज करके 1.5 ओवर में वापस बुलाओगे। तो आप नहीं भेजते और आप एक नाइट वॉचमैन भेज देते हो कि चलो भाई 1-2 ओवर बचने हैं, आप जाकर के बस डिफेंस कर लो, बॉल टच मत करना, एज लॉन्ग एज तुम्हारी बॉडी पे स्टंप पर बॉल ना आए। लेकिन यहाँ पर आप ऑलरेडी 4-5 साजिद खान को भेज रहे वो बल्ला मार रहे हैं, वो उस बॉल को मार रहे थे यार, वो बस बच गई, मतलब उस बॉल को मारने का मतलब समझ में नहीं आता। आपको यहाँ पर खड़े होने के लिए भेजा गया है, चौका छक्का मारने के लिए। आमिर जमाल ने फारूक आती पता है कि बॉल छोड़ी उन्होंने, हाँ, लीव करी, उन्होंने शायद वो पहले मैसेज लीव दे रहे करी। होंगे ड्रेसिंग रूम, भैया ये करना था, ये करना, आपको बॉल छोड़नी है, आपको सिर्फ स्टंप पर जो बॉल है वो खेलनी है, लेकिन आपको पता 1.5 ओवर बच रहा है यार, 2 ओवर, मतलब एक हेजलवुड का ओवर, एक नेथन लॉयन का ओवर, ये 2 ओवर खेलना था और मैच, दिन का मैच खत्म हो रहा। देखिए कल भी ऐसा ही हुआ था, जहां आपने सेकंड लास्ट ओवर में वो हुआ था, फर्स्ट इनिंग में सेकंड लास्ट ओवर में पाकिस्तान ऑल आउट हुआ था और 1 ओवर खेलने ऑस्ट्रेलिया आया था, डेविड वार्नर और 6 बॉल खेल करके 6 बॉल खेलकर चले गए थे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दिन का खत्म होना कितना जरूरी है, उसको आप ऐसे हबड़ दबड़े मत कर दो कि 3 विकेट गिर गए, अब लो, जहां पर 2 ओवर पहले आप इतने स्ट्रांग लग रहे थे कि ये मैच 67 पे आप जीत 4 थे, जैसे इंडिया कल को जीता, लगा आज पाकिस्तान वैसे ही पड़ोसी भी जीत जाएंगे, पड़ोसी जीत जाएंगे, आज का थोड़ा अच्छा हो जाएगा यार, कल अच्छा मतलब एक अच्छा स्कोर पे उतरते आप, थोड़े रन वन बना देते और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को आप यहां से डोमिनेट कर सकते थे, लेकिन उसके बाद हेजलवुड का वो 1 ओवर। मैं तो फारूक ये सोच रहा हूँ कि कल जब मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस नई बॉल फ्रेश होके, मतलब पूरे फ्रेश आएंगे कल तो वो, और सामने अब रिजवान और आमिर जमाल हैं, जो कि अगर पहले ही रिजवान और आमिर जमाल होते, नीचे 5 विकेट होते तो अलग तरीके से गेम खेलते। अब उन्हें पता है कि पहले तो हमें अगर शुरू के जो 15-20 ओवर वो पहले टिकना है, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि ये 3 बॉलर कितने खतरनाक होंगे जब वो फुल एनर्जी के साथ आएंगे, जब वो थोड़े बहुत थकेंगे तब आप उन पर अटैक कर सकते हो, अगर तब तक आप क्रीज पर मौजूद रहे। अदरवाइज हम अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से, और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया में देखा बंडल अप होती हुई लास्ट में, क्योंकि बॉलर्स फ्रेश होते हैं तो बिल्कुल अलग होते हैं। सुबह फर्स्ट सेशन जो होता है वो बॉलर्स के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप फ्रेश आए होते हो और इस मोमेंट पर तो बहुत अच्छा होता है, प्रेशर और ज्यादा प्रेशर में है, वो रिस्क नहीं लेगा क्योंकि रन है ही नहीं बोर्ड पे, 81 की लीड है, विकेट नहीं आपके पीछे, वही ना 81 की लीड है, आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे यार पहले खड़े हो लें 4-5 ओवर, उसके बाद थोड़ा स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आप शुरू में मारने का यहाँ पर आप वो नहीं कर सकते जो कल इंडिया ने करा, वो नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, यहाँ पर अटैकिंग नहीं खेल सकते हो क्योंकि आपके पास विकेट अगर इसको आप चेज करने आ रहे तब वो चीज कर सकते थे, अगर यही आप चेज करने आते या अगर आपकी 3-4 विकेट भी होती, आप कहते चलो शुरू में थोड़ा मार करके 25-30 रन बना देते हैं और उसके बाद जाकर के अगर विकेट बचेगी तो फिर और खेल लेंगे, नहीं बचेगी तो वहां से थोड़ा रुक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप तेज नहीं खेल सकते हो, आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि आप किसी तरह से हेजलवुड, कमिंस, स्टार्क को सर्वाइव करो और फिर उसके बाद जाकर कुछ रन बनाओ, 15-20 सर्वाइव कर जाते हो तो, अगर सर्वाइव नहीं करते हो तो पाकिस्तान ये मैच भी हारने वाला है। और वो जो 1999 का सिलसिला था वो जारी रहेगा, इतिहास बनाने आए थे, इतिहास बन के रह जाएंगे। आपको क्या लगता है क्या पाकिस्तान यहां से कुछ करामात कर पाएगा? क्या पाकिस्तान, रिजवान, आमिर जमाल ये मिलकर पाकिस्तान को कोई वही फिर 170 या 200 रन की जो लीड है, या फिर 200 रन बना के 281 या 300 का टारगेट दे पाएंगे ऑस्ट्रेलिया को? हो चुका है ऐसा, पिछले ही इनिंग में हुआ है, पिछले इनिंग में हुआ है, दोनों खिलाड़ी ने खड़े होकर के बड़े स्कोर रखे हैं। ये भी तो एक उम्मीद है ना, कितनी आप उम्मीद करेंगे, पिछले बनाया, अब वो ये जाहिर सी बात, आप पूरी तरह डिपेंडेंट होकर थोड़ी बैठे रहेंगे। और इस बार वो भी तैयार होंगे, बाहर जाते हैं, रन मारते हैं, और आमिर जमाल ने इस पूरी इनिंग में अपना बॉल बैट जो भी रहा जितना हो सका उन्होंने कंट्रीब्यूट करके दिया है, ज्यादा ही करके दिया है। ये मुझे ऐसा लग रहा है प्लान नहीं होगा कल के लिए स्टार के पास, भाई आमिर जमाल को अब आउट कर चुके हैं, उनको पता है क्या करना है, बिल्कुल प्लान होगा। आप आज इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो पूरे दिन, आपको बिल्कुल प्लान होगा, आमिर जमाल को और रिजवान को प्लान बनाना होगा कि भाई कैसे बचे इनसे। हाँ, और ये भी तैयार हो कहेंगे। आपको क्या लगता है क्या पाकिस्तान यहां से कुछ कमाल कर पाएगा? क्या वो जो 24 साल का सूखा है वो खत्म हो पाएगा? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।